लगता था कि नीतीश कुमार का पोस्टर भी में आ जाता था कि नीतीश सबके हैं, उससे डर लगता था। ये तो शिवराज राय साहब ही अच्छे से जवाब दे सकते हैं। कहीं डाउट है सर आपको कि 5 साल सरकार चलेगी, नहीं चलेगी, धीमी चलेगी, तेज चलेगी? सिंघवी साहब, जब तक एंकर के सामने टेलीप्रॉम्प्टर है तब तक उसकी खबर अच्छी है, क्योंकि तंत्र उसके पास है। अच्छा, एक चीज बताइए। अच्छा, ये आपके एक सेंटेंस में बहुत कुछ कह दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर आपके पास तंत्र नहीं है, आपके पास सिस्टम नहीं है और लंबे समय तक नहीं रहे, समझो, फर्ज करें, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी विश है, इमेजिन लंबे समय तक आपके पास न रहे, प्लस जिन मुद्दों पर विपक्ष चुनाव लड़ते आए हैं वो सारे मुद्दे बीजेपी ले रही है। आपके नेता ये ले गए, बापू को ले लिया स्वच्छता अभियान में, पटेल साहब को ले लिया, और जो बचे हुए उन्हें दिखेंगे जो काम के वो सब ले लेंगे। आपके हाथ से पुराने आपके लेजेंड्स निकलते जा रहे हैं। आपके मुद्दे चाहे वो लोगों को पैसा बांटने वाले हो, लोगों को माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाले हो, अब बीजेपी उनको लेकर ले रही, तो आप वापस पावर में कैसे आएंगे फिर, कब और कैसे? बड़ा अच्छा सवाल आपने, बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि आपने कहा कि आपको नंबर्स अट्रैक्ट करते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के 239 में से 140 सांसद कांग्रेस से या बाकी पार्टियों से गए हुए हैं, तो असली भारतीय जनता पार्टी तो बची नहीं, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप प्रतीकों को लेते हो या सारी व्यवस्थाओं को लेते हो तो आप किसी न किसी एक को छोड़ देते हो। उस छोड़ का नाम जनता जनार्दन है। 3 साल या 5 साल बाद धारावी का क्या होगा, ये इम्पैक्ट आपको वक्त के साथ दिखेगा। ये लाडली बहना या ये सब जो स्कीम्स हैं, इनके साथ साथ ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हर महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत है, सबके हाथ में पैसा होना चाहिए। लेकिन अगर खेती करने वाले किसान को उसके अनाज की कीमत नहीं मिलेगी और वो लोग जो सुसाइड करते हैं वो सिर्फ सुसाइड मात्र रह जाएंगे, तो इनसे मजबूत ताकत ब्रिटिशर्स की थी। उनके खिलाफ जब लोग लड़े थे ना, उनके पास ना कोई इलेक्शन डेमोक्रेसी थी, बस लड़ गए, जनता लड़ गई, जनता लड़ गई तो अंग्रेजों को छोड़ के भागना पड़ा था। बस इतनी सी बात है, आप समझ लीजिए। और तीसरी बात, मतलब इसका मतलब ये है कि जब जनता परेशान हो के जनता ही डिसाइड करे कि अब हमें कांग्रेस से, आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है। बिल्कुल नहीं, आप नहीं समझे, हमारे पास स्ट्रेटजी थी ना सर। हमने भारत जोड़ो यात्रा करके जनता को सुना, हम न्याय यात्रा के द्वारा जनता को सुना। भारत जोड़ने के चक्कर में सर, भारत जोड़ने के चक्कर में अनिल जी, आपका परिवार टूट रहा है। आपने खुद कहा, देखिए एक ही मिनट में आपको पूरा बोलने का मौका दूंगा। एक ही, ये भारत जोड़ो के चक्कर में आपका परिवार टूट रहा है, शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, आप खुद कह रहे हैं कि 140 सांसद बीजेपी के दूसरी पार्टी से। अब आप अपना परिवार एक नहीं रख पाएंगे तो जीतेंगे कैसे सर? नहीं अनिल जी, देखिए, 2 बड़ी गंभीर बातें हैं। चूंकि आरोप प्रत्यारोप का आज दिन नहीं है जी, नहीं तो जमीन पे हमने भी महाराष्ट्र देखा है, एक बात जी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो अभी आप बात कर रहे थे, हर व्यक्ति की एक ज़रूरत है, एक मजबूरी है, एक डर है। जो लोग गए वो कहीं ना कहीं उनकी कुछ मजबूरियां थी और कुछ डर था। ऐसा नहीं है कि दादाजी के बाद पिताजी, पिताजी के बाद बच्चे, वही 3 लोग जो है उस क्षेत्र की सेवा करेंगे और बाकी लोग दर्री और चद्दर बिछाने के लिए बैठे हैं। ये दर्द कभी साजिया इल्मी से पूछ लीजिए कि इनके जैसे बहुत सारे लोगों की संख्या भारी पड़ी है, कोई दूसरा आता है और टिकट लेकर जीत जाता है, हार जाता है या बरकरार रह जाता है। ये दर्द तो सुब्रांश जी आपकी पार्टी में ज्यादा है। बधाई हो। इस पे आरोप प्रत्यारोप, ये सुनिए ना भाई, मृत्युंजय सुनिए ना, आरोप प्रत्यारोप की बात हम लोग कल के बाद भी तो करेंगे, क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी, हमारे पास यही मुद्दा है रोज बात करने के लिए। आज अच्छी अच्छी चीजों पर बात करते हैं, क्योंकि आज मीन में निकालने का कोई बहुत फायदा तो है नहीं। अगर आज मैं बात करूं कि देश के बड़े बिजनेसमैन के साथ 4 देशों के लोगों ने क्यों अरेस्ट वारंट निकाला, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। आज उस बात का कोई चर्चा नहीं, क्योंकि वोट देने वाले को क्या फर्क पड़ता है कि अमेरिका ने अरेस्ट वारंट निकाला या नहीं निकाला, केनिया ने प्रोजेक्ट कैंसिल किया कि नहीं किया, उससे कोई लेना देना नहीं है ना। उसको यूएस जाना है। ये अलग बात है कि आप कहीं भी जा सकते हो, अभी आप अमेरिका नहीं जा सकते, जैसे एयरपोर्ट पर उतरोगे आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इन बातों की चर्चा बाद में करेंगे। अभी आज लोकतंत्र का खूबसूरत पर्व है। जीत जैसे भी हुई है, जीत होती है। आपकी कमियां, सिस्टम की कमियां, हमारी कमियां, व्यवस्था की कमियां, अब जो है उस पर आत्मचिंतन होगा, मंथन होगा, अवलोकन किया जाएगा। बिल्कुल। जो जीते हैं उनको जीत की बधाई दीजिए, जो हारे हैं उनको अपनी परिचर्चा और अपने मंथन करने का वक्त है। और शायद मुझे लगता है कि यही एक अच्छे लोकतंत्र की खूबी भी है। बढ़िया है सर। हम आपके दुश्मन हैं ना, आप हमारे दुश्मन हैं। बिल्कुल। ठीक है।